लंबे समय तक यूपीएससी की तैयारी के बाद भी मेरिट में जगह पाने से चूके प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। ऐसे युवाओं के लिए यूपीएससी दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में मदद करेगा। इसी मकसद से यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए मंत्रालय सार्वजनिक उपक्रम और प्राइवेट कंपनियों को ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी शेयर करेगा जो परीक्षा के सभी चरणों से गुजरने के बाद मेरिट से चूक गए। ऐसे 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का डेटा पोर्टल पर है, जिसमें कंपनी और संस्थान उम्मीदवार का पूरा डेटा, उसकी पूरी जानकारी चेक कर पाएगी। कंपनियां और संगठन उन्हें शॉर्टलिस्ट कर नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों का डेटा कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में आवेदन के समय अपना डेटा शेयर करने की इजाजत दी होगी। इस तरह से कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिभावान उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए चुन सकेंगी। प्रतिभा सेतु पोर्टल पर अभी सिर्फ 8 परीक्षाएं शामिल हैं, जिनमें सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक बार फिर से सस्पेंस गहरा गया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये तो समय ही बताएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ा जाएगा। तो अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी अगली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने एक समाचार पत्रों को दिए अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा समय बताएगा। यह स्पष्ट है पूरी तरह से बीजेपी नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगी। इसलिए अब आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर है ही नहीं और बीजेपी भी उन्हें खत्म कर देगी, उनकी पार्टी को, उनको कुर्सी से हटाएगी। यह स्पष्ट आदरणीय अमित शाह जी ने कर दिया। आरजेडी के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने तो बयान देखा नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से तय है। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार का जो अगला जनादेश होगा उसमें विकास कार्यों की बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है। इसलिए हम आश्वस्त हैं, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और वही अगले मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।